दोबारा जन्म लेने के बाद उस महिला ने सबसे पहले अपने सुपरवाइजर से 10 उंगलियों के निशान रिकॉर्ड करने और उसकी डेस्क पर चुपके से एक कैमरा लगाने को कहा, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी और कंपनी के हर उपकरण ने उसे ही निशाना बनाया था। टाइम क्लॉक उसके उंगलियों के निशान नहीं पढ़ पाती थी। एयर कंडीशनर सिर्फ उसी पर ठंडी हवा फेंकता था। कॉफी मशीन उस पर गर्म तरल पदार्थ फेंक देती थी। जब भी वह प्रिंटर इस्तेमाल करती वह खराब हो जाता। उसने अपने बॉयफ्रेंड से शिकायत की और नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन देखा कि वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी से घायल हो गया था। वह ये सब ज्यादा मासिक वेतन और उनके भविष्य के लिए कर रहा था। उसके पास काम पर जाते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसी वह खराब हो गई। वह यह समझे बिना ही मर गई कि ऐसा क्यों हुआ। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने पहले दिन पर वापस आ चुकी थी। उसने मांग की कि उसकी 10 उंगलियों के निशान रिकॉर्ड किए जाएं। फिर भी वह अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कर पाई, जबकि दूसरे सहकर्मी सिर्फ एक बार छूकर ही अपनी हाजिरी लगा लेते थे। ये देखकर सुपरवाइजर मशीन बदलने को राजी हो गया और उसने उसकी हाजिरी का रिकॉर्ड भी ठीक कर दिया। उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन जब वह अपनी डेस्क पर वापस आई तो फिर से उस पर ठंडी हवा चलने लगी। उसने एक सहकर्मी की सीट पर बैठने की कोशिश की और पाया कि जब भी वह बैठती तो गर्म हवा तुरंत ठंडी हो जाती। 2 सहकर्मियों ने उसे कोसा और उसे पागल कहा। उस महिला को अचानक एहसास हुआ कि इस पूरे सिस्टम को सिर्फ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ही कंट्रोल कर सकती है, और उसने एक बार एडमिनिस्ट्रेटर के महंगे कपड़ों पर दलिया गिरा दिया था। उसने चुपके से एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क स्टेशन की जांच की और पाया कि सचमुच उसके उंगलियों के निशान रिकॉर्ड किए गए थे। तभी अचानक एक सहकर्मी वहां आ गया और उससे पूछताछ करने लगा। उसने यह दिखाने का नाटक किया कि वह तो बस यूं ही आसपास देख रही थी ताकि वह वहां से निकल सके, लेकिन अगले ही दिन यह अफवाह फैल गई कि उसने कुछ चुराया है। कुछ पुरुष सहकर्मी भी उसके खिलाफ हो गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। महिला ने उनसे सबूत दिखाने की मांग की। एडमिनिस्ट्रेटर बीच बचाव करने के लिए आगे आई और उससे कहा कि वह जाकर कुछ कॉपियां बना लाए। इसलिए महिला ने अपनी चौकसी कम कर दी और इसके बजाय अपनी डेस्क पर निगरानी के लिए एक डिवाइस लगा दिया। ये जानते हुए कि ऑफिस के आम उपकरण खराब हो जाएंगे, वह एडमिनिस्ट्रेटर से उसका प्रिंटर उधार लेने चली गई, लेकिन वह मशीन फिर भी खराब हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात से राहत मिली कि इसका खर्च कंपनी के खाते में डाला जा सकता है और एक नए प्रिंटर की मांग की जा सकती है। उस महिला को यह बात समझ आ गई कि जब तक कोई चीज कंपनी की है तब तक वह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब उसके सहकर्मी चले गए तो उसने फुटेज निकालकर देखा और पाया कि जो 2 लोग उसे निशाना बना रहे थे वे मशीनों के पास कभी गए ही नहीं। इसका मतलब था कि इस सब के पीछे वे लोग नहीं थे। जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने नीचे की मंजिल पर मौजूद एक प्रिंट शॉप में जाने का सोचा, लेकिन उसे पता चला कि कंपनी का दरवाजा खराब हो गया है। जैसे ही उसने मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश की, अचानक आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर चालू हो गए। वह इतनी बुरी तरह डर गई कि उसके हाथ से फोन टूट गया। अपनी निराशा के उस पल में उसे अचानक आग से बचने वाली सीढ़ियों की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसे तुरंत समझ आ गया कि कंपनी के उपकरणों द्वारा उसे निशाना बनाए जाने के पीछे क्या राज छिपा था। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।